एक कहानी एक ऐसी भारतीय नारी की है जो अपने पति के प्राण बचाने के लिए स्वयं यमराज से लड़ जाती है और अपने पति के जान बचाने में सफल भी हो जाती है। नाम है सावित्री। इसी कहानी को आधार मानकर आज के समय में कई स्त्रियां अपनी पति के लिए सावित्री व्रत विधि विधान के साथ करती है। तो आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं सावित्री की कहानी। बहुत प्राचीन युग की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज करते थे। वो बहुत न्यायकारी, धर्मात्मा और दयालु राजा थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषियों ने उनकी जन्म कुंडली देखकर कहा कि आपके ग्रह बता रहा है कि आपको संतान होगी, उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। राजा अश्वपति राज्य छोड़कर वन को चले गए और कुछ सालों तक तपस्या करने लगे। तब उन्हें वरदान मिला और उनके घर में एक कन्या हुई। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता और गुणों की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। जैसे जैसे सावित्री बढ़ने लगी, पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। राजा अश्वपति चाहते थे कि उसी के अनुरूप सावित्री को पति भी मिले, किंतु कोई मिलता नहीं था। सावित्री का मन बहलाने के लिए अश्वपति उसे तीर्थयात्रा के लिए भेज दिया और उसे आज्ञा दी कि तुझे पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता देता हूँ। पिता की आज्ञा लेकर सावित्री रथ से तीर्थयात्रा के लिए निकल गई। सावित्री का रथ जा रहा था कि उसे एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया। चारों ओर हरियाली थी। वही एक युवक घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसके सिर पर जटा बनी थी, उसके मुख पर तेज था। सावित्री ने यह सब देखकर मंत्री से कहा कि आज हमको यहीं पर विश्राम करना चाहिए। जब रथ रुका तो वह युवक परिचय पाने के लिए उनके पास आया। जब उसे पता चला कि वो राजकुमारी है तो वह उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने पिता के आश्रम में ले गया और कहा कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन है। एक समय मेरे पिता साल्व देश के राजा हुआ करते थे। वो इस समय यहाँ तपस्या कर रहे हैं और मेरा नाम सत्यवान है। सत्यवान के अपने माता पिता के प्रति इतना सम्मान देखकर राजकुमारी सावित्री रात भर उनके बारे में सोचती रही। दूसरे दिन सावित्री अपने घर को लौट गई और बड़ी लज्जा के साथ अपने पिता से सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। राजा अश्वपति बहुत प्रसन्न हुए कि सावित्री को उसके अनुरूप वर मिल गया है, किंतु बाद में ज्योतिषियों से पता चला कि सत्यवान का आयु बहुत कम है। वो 1 साल से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। वो जानने के बाद राजा अश्वपति को बहुत दुख हुआ। सावित्री के माता पिता सावित्री को बहुत समझाया कि ऐसा विवाह करना मतलब जानबूझकर जीवन भर के लिए दुख को अपने गले लगाना जैसा है। सावित्री ने कहा, पिताश्री, मैं विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने मुझे वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी। मैंने सत्यवान को चुन लिया। अब आप अपनी बातों से हटकर आपके आदर्शों का अपमान कर रहे हैं। युग युग के लिए आपने तथा अपने परिवार के ऊपर कलंक लगाना चाहते हैं। राजा अश्वपति सावित्री की बात सुनकर निरुत्तर हो गए। अंत में राजा अश्वपति सावित्री और कुछ अपनों को साथ लेकर सत्यवान के पिता के आश्रम पर पहुँचे। जब आश्रम निकट आया तब अश्वपति सबको छोड़कर अकेले आश्रम में गए और सत्यवान के पिता धुमंगसेन से सावित्री की विवाह सत्यवान से करने के विषय में चर्चा किए। तब धुमंगसेन ने कहा, महाराज, मैं दरिद्र हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। एक समय मैं राजा था, किंतु अब तो मैं कंगाल हूँ। राजकुमारी को मैं किस प्रकार अपनी यहाँ रख पाऊँगा? राजकुमारी को किसी भी प्रकार की खुशी यहाँ पर नहीं मिलेगी, इसीलिए ये विवाह संभव नहीं है। तब राजा अश्वपति उन्हें सारी स्थिति बता दी और विवाह करने के लिए आग्रह किया। अंत में सत्यवान के पिता मान गए और वही आश्रम में उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह में राजा अश्वपति बहुत कुछ धन और अलंकार दे रहे थे, किंतु धुमंगसेन ने कुछ भी नहीं लिया। विवाह के पश्चात सावित्री वही आश्रम में रहने लगी। हर दिन सत्यवान जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करते थे। सावित्री दिन भर घर का काम और अपनी सास ससुर की सेवा करती थी। जब भी उसे समय मिलती थी तो वो भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती थी। जैसे जैसे समय निकट आता गया
उनकी चिंता बढ़ती गई। धीरे धीरे सावित्री ने भोजन छोड़ दिया और दिन रात प्रार्थना करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आ पहुंचा तो सावित्री बहुत चिंतित हो गई। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए चले। सावित्री भी साथ चलने के लिए अत्यंत आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में गई। जैसे ही सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े, तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगा और वो कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आए। पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपनी आंचल से हवा करने लगी और कुछ ही क्षण में सत्यवान का प्राण चला गया। यह सब सावित्री पहले से जानती थी, फिर भी उसने अपनी पति को पकड़कर रोने लगी। तब उसने देखा कि भैंसे ऊपर चढ़े हुए काले रंग के, हाथ में फांसी की डोरी लेते हुए एक भयंकर देव पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने सत्यवान के शरीर में फांसी की डोरी डालकर बलपूर्वक उसकी प्राण को खींच लिया। तब सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इस हृदय धन को आप कहाँ ले जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, मुझे लोग धर्मराज भी कहते हैं। मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है, मैं उसके प्राण लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। ये कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सत्यवान का मृत शरीर धरती पर पड़ा रहा। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद यमराज ने मुड़कर देखा तो सावित्री भी चली आ रही थी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम कहाँ चली आ रही हो? तुम्हारी आयु अभी बाकी है, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती, लौट जाओ। इतना कहकर यमराज आगे बढ़े। कुछ देर बाद यमराज ने फिर मुड़कर देखा तो सावित्री चली आ रही थी। यमराज ने फिर कहा, तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे भी जाना चाहिए, ये सनातन धर्म है। यमराज बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, तुम चाहो तो कोई वरदान मुझसे मांग लो, केवल सत्यवान का जीवन छोड़कर जो मांगना चाहते हो मांग लो और चली जाओ। सावित्री ने बहुत सोचकर कहा, मुझे ऐसा वर दे दीजिए कि मेरे अंधे सास ससुर देखने लगे और उसका राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद यमराज ने देखा कि सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही थी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया और कहा, अच्छा, एक वरदान और मांग लो। सावित्री बोली, मेरे पिता को संतान प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, और आगे बढ़ गए। किंतु वास्तव में सावित्री के प्राण को तो यमराज ले जा रहे थे, वो लौटती कैसे? कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने फिर गर्दन घुमाकर देखा कि सावित्री चली आ रही थी। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम क्यों चली आ रही हो? कोई जीवित शरीर मेरे साथ नहीं जा सकता, इसीलिए तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मैं अपना ये शरीर त्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। यमराज अपने मन से बात करते हैं। एक ऐसी अजीब स्त्री है, इतनी देर से कोई बात नहीं मानती, पता नहीं क्या करना चाहती है। यमराज कहते हैं, मेरे कहना मानो, भगवान की जो इच्छा है उनके विरुद्ध लड़ना बेकार है। अच्छा ठीक है, एक वरदान मुझसे और मांग लो और यहाँ से लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, यदि आपने वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मुझे 100 संतान प्राप्त हो जाए। यमराज ने बिना सोचे समझे प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिए और आगे बढ़े। किंतु कुछ ही दूरी पर उन्हें ऐसा लगा कि वो लौटी नहीं। यमराज को क्रोध आ गया और बोले, तुम मेरा कहना नहीं मानती हो। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, आप मुझे 100 संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति को आपने साथ लिए जा रहे हैं, ये कैसे संभव है? यमराज चक्कर में पड़ गए, पर वचन दे चुके थे। वचनबद्ध यमराज ने
सत्यवान के शरीर को पासा मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की आयु प्रदान की। यमराज ने सावित्री की दृढ़ता और पति धर्म की प्रशंसा करते हुए चले गए। सावित्री ने अपनी धर्म तथा तपस्या के बल से असंभव को संभव कर दिखाया। तप और दृढ़ता में इतना बल होता है कि उसके आगे देवता भी झुक जाते हैं। इसी कारण सावित्री हमारे देश की नारियों में से सर्वश्रेष्ठ हो गई और आज तक वो हमारे देश का आदर्श बनी हुई है। यही थी सती सावित्री की कहानी और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते।